सुप्रभात बच्चों, मैं सरिता सैनी आज आपको कृतिका पुस्तक का पाठ 1 माता का आंचल इसका सार पढ़ाऊँगी, जिसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय। माता का आंचल पाठ शिव पूजन सहाय द्वारा लिखा गया है, जिसके लेखक ने माँ के साथ एक अद्भुत लगाव को दर्शाया है। इस पाठ में ग्राम संस्कृति का चित्रण किया गया है। कथासार का नाम तारकेश्वर था। पिता अपने साथ ही उसे सुलाते, सुबह उठाते और नहलाते थे। वे पूजा के समय उसे अपने पास बिठाकर शंकर जी जैसा तिलक लगाते, जो लेखक को खुशी देती थी। पूजा के बाद पिताजी उसे कंधे पर बिठाकर गंगा में मछलियों को दाना खिलाने के लिए ले जाते थे और राम नाम लिखी पर्चियों में लिपटी आटे की गोलियां गंगा में डालकर लौटते हुए उसे रास्ते में पड़ने वाले पेड़ों की डालों पर झुलाते। घर आकर बाबूजी उन्हें चौके पर बिठाकर अपने हाथों से खाना खिलाया करते थे। मना करने पर उनकी माँ बड़े प्यार से तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से टुकड़े बनाकर उन्हें खिलाती थी। खाना खाकर बाहर जाते हुए माँ उसे झपटकर पकड़ लेती थी और रोते रहने के बाद भी बालों में तेल डाल कंघी कर देती। कुर्ता टोपी पहनाकर, चोटी गूंथकर फूलदार लट्टू लगा देती। लेखक रोते रोते बाबूजी की गोद में बाहर आते ही वे बालकों के झुंड के साथ मौज मस्ती में डूब जाते थे। वे चबूतरे पर बैठकर तमाशे और नाटक किया करते, मिठाइयों की दुकान लगाया करते थे। घरौंदे के खेल में खाने वालों की पंक्ति में आखिरी में चुपके से बैठ जाने पर जब लोगों को खाने से पहले ही उठा दिया जाता तो वे पूछते कि भोजन फिर कब मिलेगा। किसी दूल्हे के आगे चलती पालकी देखते ही जोर जोर से चिल्लाने लगते। एक बार रास्ते में आते हुए लड़कों की टोली ने मुसन तिवारी को बुढ़वा बेईमान कहकर चिढ़ा दिया। मुसन तिवारी ने उनको खूब खदेड़ा। जब वे लोग भाग गए तो मुसन तिवारी पाठशाला पहुंच गए। अध्यापक ने लेखक की खूब पिटाई की। यह सुनकर पिताजी पाठशाला दौड़ आए। अध्यापक से विनती कर पिताजी उन्हें घर ले आए। फिर वे रोना धोना भूलकर अपनी मित्र मंडली के साथ हो गए। मित्र मंडली के साथ मिलकर लेखक खेतों में चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश करने लगे। चिड़ियों के उड़ जाने पर जब एक टीले पर आगे बढ़कर चूल्हे के बिल में उसने आसपास का भरा पानी डाला तो उसमें से एक सांप निकल आया। डर के मारे लुढ़ककर गिरते पड़ते हुए लेखक लहूलुहान स्थिति में जब घर पहुँचे तो सामने पिता बैठे थे, परंतु पिता के साथ ज़्यादा वक्त बिताने के बावजूद लेखक को अंदर जाकर माँ से लिपटने में अधिक सुरक्षा महसूस हुई। माँ ने घबराते हुए आंचल से उसकी धूल साफ की और हल्दी लगाई। तो बच्चों, ये तो था पाठ का सार। अब हम इसके कठिन शब्द देखेंगे। मृदंग एक प्रकार का वाद्य यंत्र। तड़के यानी सुबह, बहुत जल्दी सुबह। लीलार यानी ललाट, माथा। त्रिपुट एक प्रकार का तिलक जिसमें माथे पर 3 आड़ी या अर्धचंद्र के आकार की रेखाएं बनाई जाती हैं। जटाएं यानी बाल। भभूत यानी राख। सामकर यानी मिलाकर। अफर जाते यानी भर पेट खा लेते। जब पेट भर जाता है, जब खा के तो पेट फूल जाता है, तो उसको बोला गया है अफर जाते। यानी ठोर यानी स्थान। कड़वा तेल सरसों का तेल। गूंथकर सराबोर कर देना। चंदुआ यानी छोटा समियाना। ज्योनार यानी भोज दावत। जीमने यानी भोजन करना। जब वह दोस्तों के साथ किसी भोजन उसमें जाते थे तो उसमें उसको बोलते हैं जीमने जाते थे। कनस्तर यानी टीन का एक बर्तन। कनस्तर जिसमें हम लोग तेल वगैरह लाते हैं उसको हम बोलते हैं कनस्तर। ओहार पर्दे के लिए डाला हुआ
कपड़ा, अमोले यानी आम का उगता हुआ पौधा। अमोले, जब हम लोग आम की जो गुठली होती है वो हम डाल देते हैं ज़मीन पे तो उसमें से क्या निकल जाता है, एक पौधा, तो उसको बोला गया है अमोले। कसोरे यानी मिट्टी का बना छिछला कटोरा जिसमें हम पानी पीते हैं। रहरी यानी अरहर। अढ़ई, कुत्ते के शरीर में चिपके रहने वाले छोटे कीड़े। चिरोरी यानी विनती, जो विनती करना। मैया यानी माँ। महतारी यानी माँ। अमनिया यानी शुद्ध। ओसारे में यानी बरामदे में।